आज पल्लवी को देखने वाले आए थे। भाई, मुझे तो बहू पसंद है। बेटा सुनील, तुझे पल्लवी कैसी लगी? हाँ माँ, मुझे भी पल्लवी पसंद है। अरे राम किशोर जी, आप तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए और अपनी बेटी को जल्दी से हमारे घर की बहू बना दीजिए। इतने में बूढ़ी काकी बोलती हैं। अरे ऐसे कैसे रिश्ता पक्का समझ ले? पहले मुझे बहू से कुछ सवाल करना है। अगर वह इस सवाल में पास हो जाती है तभी ये रिश्ता पक्का होगा। ठीक है सासू माँ, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। हाँ तो पल्लवी बेटी, ये बता कि तुझे करेले की सब्जी बनानी आती है? जी काकी। कितने तरीके की करेले की सब्जी बना लेती है तू? काकी जी, मैं कई तरीके की करेले की सब्जी बना सकती हूँ। भरवा करेले, करेले की सूखी सब्जी, करेला प्याज और कई तरीके की, जैसा आप खाना पसंद करो। वाह भाई, मुझे जैसी बहू चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही है। अब जाकर ये रिश्ता पक्का हुआ। जल्दी ही पल्लवी को अपनी बहू बनाकर कोकिला अपने घर ले आती है। आजा बहू, हमारे बड़े से परिवार में तेरा स्वागत है। इतने में ससुर जी बोलते हैं। अरे रेखा बहू, जा, मेरे लिए जाकर करेले की सब्जी और 5-6 रोटी बना दे। शादी के खाने से तो मेरा पेट ही नहीं भरा। तुम तो जानते ही हो कि जब तक करेले की सब्जी न खा लूं, जब तक मेरा पेट ही नहीं भरता। लेकिन पापा जी, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। पल्लवी, क्या तुम पापा जी के लिए खाना बना सकती हो? हाँ दीदी, मैं खाना बना देती हूँ। हम्म, अभी मेरा ठीक से घर प्रवेश भी नहीं हुआ और ये जेठानी जी अपना काम मुझे सौंप दी। बहुत ही चालाक लगती है जेठानी जी। भारी लहंगे में पल्लवी रसोई में चल देती है। अरे ये क्या, पूरा घर करेले से भरा हुआ है। लगता है शादी में करेले की सब्जी बनी होगी, वही बच गया होगा। खैर, जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। पल्लवी करेले की सब्जी और रोटी बना देती है कि इतने में उसकी ननद निधि और जेठानी रेखा आ जाती है। अरे पल्लवी, तुम पापा जी के लिए खाना बना ही रही हो तो मेरे लिए भरवा करेला बना देना। मेरा भी शादी के खाने से पेट नहीं भरा। भाभी, अब पापा और रेखा भाभी के लिए खाना बना ही रही हो तो मेरे लिए करेला प्याज की भुजिया बना देना। जी मैं अभी बना देती हूँ। एक बार में इनसे बोला नहीं जा रहा, सबके लिए अलग अलग खाना बनाओ। फिर पल्लवी कई तरीके के करेले की सब्जी और रोटी बनाती है और सबको खाना परोसती है। अरे वाह भाई, ये करेले की सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ आओ ना माँ, आप भी आकर 2-4 रोटी खा लो। अरे पल्लवी, जाओ, तुम और रोटी बना लो, इतनी रोटी में नहीं हो पाएगा। पल्लवी और रोटी बनाने लगती है। सब एक बार में नहीं बोल सकते, एक एक करके बोल रहे हैं, जैसे मैं इस घर की नई बहू नहीं, नई नौकरानी हूँ। अरे वाह भाई, क्या करेले की सब्जी बनाई है, मजा आ गया खाकर। हाँ देवरानी जी, तुमने सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है। ऐसा खाना रोज मिले तो मैं 4 दिन में 10 किलो वेट गेन कर लूंगी। अच्छा ही है, अब मुझे रसोई से राहत मिलेगी। अब नई खाना बनाने वाली जो आ गई है। सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन पल्लवी नहा धोकर रसोई में आती है। अरे, इस घर में करेले के सिवा तो कोई सब्जी है ही नहीं। अब मैं क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, ब्लिंकिट से पनीर और कुछ सब्जियां मंगा लेती हूँ। पल्लवी ऑर्डर करके पनीर और कुछ सब्जियां मंगा लेती है। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। पल्लवी बहुत ही मेहनत से
कई प्रकार के पूरी पकवान बनाती है। अरे वाह, आज तो खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चाची चाची, आपने खाने में क्या बनाया है? पिंकी, आज मैंने खाने में मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, पूरी और 2 प्याजा पनीर बनाए हैं। अरे, ये क्या बहू, तूने ये सब क्या बना दिया? क्या हुआ काकी? मैंने कुछ गलत बना दिया क्या? अरे बहू, तूने करेले की सब्जी तो बनाई ही नहीं। पल्लवी बहू, हमारे घर में करेले के सिवा कोई सब्जी नहीं खाता है। हमें तो दोनों टाइम करेला ही पसंद है। अरे देवरानी जी, एक बार कम से कम पूछ तो लेती। तुम्हारी बनाई हुई ये सब्जी कोई नहीं खाएगा। जाओ, जाकर सबके लिए करेले की सब्जी बना लो। हाँ, और मेरे लिए करेले की सब्जी जरा कुरकुरी बनाइयो। और बहू, मेरे भरवे करेले में जरा खटाई डाल दियो। पल्लवी गुस्से में रसोई में जाती है। हम्म, इतनी मुश्किल से इनके लिए इतना अच्छा खाना बनाया था, लेकिन इन लोगों को बस करेला ही पसंद है। पल्लवी जल्दी जल्दी सबके लिए करेले की सब्जी बनाने लगती है। जब तक भरवा करेला का मसाला भून रहा है, जब तक मैं मिक्सर में आम को दरदरा पीस लेती हूँ। पल्लवी जैसे ही मिक्सर निकालती है कि इतने में वहां बूढ़ी काकी आ जाती हैं। अरे बहू, ये क्या? काकी, जब तक मसाला भुन रहा है, जब तक मैंने सोचा कि मिक्सर में आम को पीस लूं। अरे अरे नहीं, बहू ये क्या कर रही है? मिक्सर में आमें ज्यादा बारीक हो जाएगी, और हमारे घर में सिलबट्टे पर ही हर चीज पिसती है। अरे, मैंने तो कभी सिलबट्टा चलाया ही नहीं है। कैसे घर में फंस गई हूं मैं। पल्लवी कैसे कैसे सिलबट्टे पर आमी को पीसती है। अरे भाभी, करेले की भुजिया बन गई हो तो मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ निधि, बस लेकर आती हूँ। एक तो खाना भी बनाओ और परोसो भी। मुझे तो इन सब ने नौकरानी ही समझ लिया है। बेचारी पल्लवी पसीने में कैसे कैसे सबके लिए खाना बनाती है और फिर सबको परोसती है। खाना लगते ही सब खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह भाई वाह, भरवा करेला तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और करेले की भुजिया भी। बहू, जरा और सब्जी डाल तो। जी काकी, ये लो। अरे बहू, खाना दे रही है कि कंजूसी कर रही है? थोड़ी और डाल। अरे ये बुढ़िया, और कितना करेला खाएंगी? मैं जब भी सोचूं कि इस घर के लोग इतना कड़वा कैसे बोलते हैं, तो राज की बात यह है कि इन लोगों का करेला खा खाकर जुबान कड़वी हो गई है। अरे देवरानी जी, मुझे भी जरा और सब्जी डाल दो। खाते पीते खानदान के हम, ऐसे थोड़ी। हाँ, वो तो देख के पता चल ही रहा है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। रोज रोज करेला बनने की वजह से पल्लवी खाना नहीं खाती। फिर एक रोज, अरे इस करेले का मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, इस करेले के कट्टे को कहीं छुपा देती हूँ और बोल दूंगी कि करेला खत्म हो गया। जब तो सबको करेले के अलावा कुछ खाना ही पड़ेगा। और पल्ली भी ऐसा ही करती है, करेले के कट्टे को छुपा देती है। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, इसमें पूछने की क्या बात है? जा, जाकर 5 तरीके की करेले की सब्जी बना दे। लेकिन माँ जी, करेला तो खत्म हो गया। क्या? करेला खत्म हो गया? अरे बहू, तूने पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, वो मेरे दिमाग से उतर गया था। इतने में वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाकर करेला लेकर आता हूँ। लेकिन पिताजी, 8 बज गए हैं,
कब आप करेला लेकर आएंगे और मैं कब खाना बनाऊंगी? अरे बहू, करेले के अलावा अगर कुछ बनेगा तो वैसे भी कोई नहीं खाएगा। तो रुक, मैं अभी करेला लेकर आता हूँ। हे भगवान, ये मेरे सास ससुर ने तो मेरे प्लान पे पानी ही गेर दिया। ससुर जी जाते हैं और कुछ ही देर में करेले का एक कट्टा ले आते हैं। अरे, अब मैं क्या करूँ ऐसा कि ये लोग करेला खाना छोड़ ही दे। अरे हाँ, अगर ये करेला मैं अच्छा बनाऊं ही ना, तो क्या पता ये लोग करेले की सब्जी खाना छोड़ ही दे। और पल्लवी ने ऐसा ही किया। अरे बहू, आज ये करेला कैसा बनाया है? करेले में इतना पानी। अरे काकी, गलती से पानी ज्यादा डल गया था, माफ करना मुझे। आज तो चल जाएगा, लेकिन कल से ध्यान से करेले की सब्जी बनाइयो। जी काकी। ऐसे ही अगले दिन पल्लवी जानबूझकर करेले की सब्जी को जला देती है। अरे बहू, आज की सब्जी इतनी जल कैसे गई? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। अरे पिताजी, वो गलती से जल गई। अरे देवरानी जी, तुम ये गलती से कर रही हो या जानबूझ के कर रही हो? पल्लवी पहले ही करेले को लेकर गुस्से में होती है। हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया है। मैं नहीं बना सकती और करेले की सब्जी। जेठानी जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप खुद ही करेले की सब्जी बना लो, लेकिन अब मैं इस घर में कभी भी करेले की सब्जी नहीं बनाऊंगी। अरे आप लोगों को भी तो समझना चाहिए कि आप रोज ही मुझसे इतने लोगों का और इतने तरीके की करेले की सब्जी बनवाते हैं। अरे मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। रोज रोज करेला खाकर तो मेरी जुबान भी आप जैसी कड़वी हो गई है। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं अपने घर। पल्लवी अपना सामान लेकर आती है। अरे रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? ऐसे गुस्सा होकर घर छोड़कर नहीं जाते। अच्छा, तू क्या चाहती है कि हम करेले की सब्जी ना खाए ना? तो ठीक है, अब से हम करेले की सब्जी नहीं खाएंगे। तू जो बनाएगी वो हम खा लेंगे। लेकिन बहू, हमारे करेले खाने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है, धीरे धीरे ही छूटेगी। तो तू कभी कभी करेले की सब्जी बना दिया करियो। मेरा मतलब है कि हफ्ते में एक बार। पल्लवी इस बात के लिए मान जाती है। आखिर में सब पल्लवी की बात मान ही जाते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।